भगवान शिव नारद मुनि के गुरु किस प्रकार बने। पौराणिक कथा पॉडकास्ट के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सुनते हैं भगवान शिव नारद जी के गुरु कैसे बने। वैसे गुरु पूर्णिमा का महत्व आपको पता तो होगा ही, यदि नहीं तो संक्षेप में बताते हैं कि आज के दिन जो हमारे गुरु होते हैं उनकी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और यदि आपके गुरु अभी इस धरती पे ना हो तो उनका स्मरण करके उनकी जो अच्छी अच्छी यादें हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो ये तो है हम मनुष्यों के लिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा का महत्व ऋषियों के लिए और बहुत ही कर्तृत्ववान ऋषि मुनि होते हैं उनके लिए क्या होता है। चलिए आज जानते हैं कि कैसे नारद मुनि अपने गुरु की तलाश में निकले। ये कथा पहले नारद पंचरात्रि में वर्णित की गई थी। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि नारद मुनि के पास कोई गुरु नहीं थे। वैसे वे थे तो बड़े ही प्रभावशाली और हर वक्त नारायण नारायण का जप करते रहते थे और उनमें ये भी क्षमता थी कि वे इस ब्रह्मांड के किसी कोने से दूसरे कोने तक तुरंत पहुंच सकते थे और तीनों लोक यानी स्वर्ग, धरती और पाताल लोक में वे भ्रमण कर सकते थे। तो इतनी सारी क्षमताएं होते हुए भी एक वक्त ऐसा आया जब नारद मुनि एक स्वर्ग लोक में हुए हवन में भाग लेना चाहते थे। हुआ ऐसे कि स्वर्ग में सभी देवी देवता उपस्थित थे। एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था जिसके लिए एक हवन कुंड भी बनाया गया था। इस अवसर पर कहा जाता है कि पूरे 33 करोड़ देवता और सभी 9 ग्रह भी उपस्थित थे। पवित्र अग्नि जली हुई थी, वैदिक संस्कार किए जा रहे थे। तो जब नारद मुनि उस स्थान पर पहुंचे तो उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन उन्हें बैठने के लिए सबसे दूर थोड़े एक निचले स्टेज पर, जिसे हम कह सकते हैं, वहां बैठने के लिए कहा गया। नारद जी थोड़े से आश्चर्यचकित भी हो गए और उन्हें थोड़ा सा क्रोध भी आया और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं तो आपका पुत्र हूं और ब्रह्मा का पुत्र होते हुए भी मुझे ऐसा निम्न स्थान क्यों दिया गया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ये इसलिए पुत्र कि तुम किसी भी गुरु के शिष्य नहीं हो, अर्थात तुमने किसी को गुरु माना ही नहीं। तो यदि तुम्हारा कोई गुरु ना होगा तो तुम्हें हमेशा निम्न स्थान ही दिया जाएगा। नारद जी ने इस बात पर विचार किया और उन्हें यह लगा कि हाँ, सचमुच मेरे पास ना तो किसी ने गुरु मंत्र दिया है, ना ही किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और अपने शिष्य के रूप में माना है। अर्थात मैं तो भले ही भगवान का नाम गाता रहता हूं, भगवान का नाम दोहराता हूं मंत्र के रूप में, लेकिन यह मंत्र किसी ने मुझे प्रदान नहीं किया है। परिस्थिति को समझकर उन्होंने देवताओं से कहा कि कल सुबह सूर्योदय होते ही सबसे पहले मैं जिसे देखूंगा उसे ही अपना गुरु मानूंगा। और नारद मुनि ने इस बात का सबको आश्वासन दिया कि वे यज्ञ स्थान पर तभी पहुंचेंगे जब उन्हें कोई अपने शिष्य के रूप में मान ले। सभी देवता उत्सुक भी थे कि भला नारद मुनि जैसे ऐसे पहुंचे हुए जो ऋषि हैं और मुनि हैं वे किसको अपना गुरु मानेंगे। तो रात भर इस बात पर देवी देवता विचार विमर्श करते रहे और भोर का सभी बेसब्री से जो है राह देख रहे थे। अंत में अगले दिन प्रातः होते ही नारद जी धरती पर पहुंचे और वहां एक नदी के किनारे उन्होंने एक मछुआरे को देखा। वो मछुआरा काफी वृद्ध था और उसके कंधे पर मछलियां पकड़ने का एक जाल था। तो नारद जी तुरंत उनके पास पहुंचे और उनके पांव छू लिए। मछुआरे ने कहा, अरे अरे नारद मुनि, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक छोटा सा मछुआरा हूं, आप मेरे पांव क्यों पड़ रहे हैं? तो तभी नारद मुनि ने कहा, आपसे
मुझे एक विनंती है, आप मेरे गुरु बनेंगे? इस पर बूढ़े मछुआरे ने कहा, भला मैं कैसा आपका गुरु बन सकता हूं? सबसे पहले मुझ में इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं किसी का गुरु बनूं, वो भी आप जैसे किसी देव का। यह तो बिल्कुल ही योग्य नहीं है। और वैसे भी मैंने किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं ली है और उन्होंने मुझे कोई मंत्र भी प्रदान नहीं किया जो मैं आपको दे सकूं। फिर भी नारद जी ने उस बूढ़े मछुआरे से अनुरोध किया कि आपके मन में जो भी मंत्र आए, जो भी शब्द आए, वह आप अगले ही क्षण बोल दीजिए, मैं उसे ही आपका मंत्र मान लूंगा। मछुआरे ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर 2 शब्द कहे। वे शब्द क्या थे पता है? हरि बोल। ये शब्द सुनकर नारद मुनि ने वापस मछुआरे के पांव छुए और वे वापस देवों की सभाओं में लौट गए। और वहां पहुंचते ही क्या हुआ पता है? यज्ञ कुंड के बिल्कुल समीप उन्हें स्थान दिया गया। यह इसलिए कि अब उनका एक गुरु था। हम किसी नाटक में, कोई विशेष समारोह में अगर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सबसे सामने वाली सीटें जो होती हैं वे रिजर्व होती हैं। ये आरक्षित सीटें जो होती हैं किसी प्रमुख व्यक्तियों के लिए, कोई विशेष व्यक्ति या वीआईपी जो हो उनके लिए होती है। ठीक इसी प्रकार नारद जी को भी उस दिन एक विशेष व्यक्ति यानी वीआईपी की तरह ही मान दिया गया, क्योंकि अब उनके गुरु भी थे। दिन भर यज्ञ चलता रहा और नारद जी बहुत प्रसन्न थे कि अब उन्हें एक उनके योग्यता के अनुसार स्थान दिया गया था बैठने के लिए। शाम को यज्ञ के उस दिन की समाप्ति होने के बाद सभी देवताओं ने नारद जी से पूछा, वैसे नारद जी आपके गुरु हैं कौन? क्या हम उनके दर्शन कर पाएंगे? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, कल मैं मेरे गुरु के साथ अवश्य आऊंगा। तो फिर नारद जी वापस धरती पर लौटे और उन्होंने बूढ़े मछुआरे से कहा, गुरुजी, क्या आप मेरे साथ यज्ञ पे चलेंगे? तो मछुआरे ने कहा, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मैं तो स्वर्ग के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में चलूं, सभी देवताओं से मिलूं? यह तो मैं नहीं कर सकता। इस बात पर नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर चलता हूं। नारद जी उनका यानी अपने गुरु का हाथ थामकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े और अगले दिन उन्होंने अपने गुरु को वही स्थान दिया बैठने के लिए जहां उन्हें पिछले दिन बैठने के लिए कहा गया था। नारद जी ने पूरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी देवताओं, हे ऋषियों, ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये है मेरे गुरुजी। और इतना कह के उनके सामने नमन किया। सारे देवताओं ने भी हाथ जोड़े और तभी क्या हुआ पता है? अचानक उस बूढ़े मछुआरे ने अपना स्वरूप बदला और अपना असली रूप धारण किया, और वो असली रूप था भगवान शिव का। तभी सब लोगों के और देवताओं के ध्यान में आया कि यज्ञ में भगवान शिव तो उपस्थित थे ही नहीं। और जब उन्होंने सामने भगवान शिव को देखा तब सब लोगों के समझ में आ गया कि वे नारद मुनि की परीक्षा ले रहे थे और नारद मुनि पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गए इस परीक्षा में। इसीलिए कहा जाता है कि नारद जी के गुरु स्वयं शंकर भगवान हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके पिता यानी ब्रह्मदेव नारद जी के गुरु हैं। पर खैर, ये आज की कहानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने प्रस्तुत की थी नारद पंचरात्र के प्रथम रात्रि अध्याय 8